Hello student, welcome to my channel Easy Learning Lessons with PKS. So today we are gonna start class 10th first chapter, first lesson, a letter to God. Let's begin the lesson. So the author of this lesson is G.L. Flintis. Okay, so on first page you have just introduction of post office. सो आप में से कोई पोस्ट ऑफिस मुझे तो नहीं लगता गया होगा, ठीक है. तो ये जस्ट इट्स एन इंट्रोडक्शन ऑफ पोस्ट ऑफिस. सो इन ऑन द सेकेंड पेज यहाँ पर हमें मनी ऑर्डर का क्लू दिया हुआ है. जस्ट ये भी आपको नहीं पता होगा व्हाट इज़ मनी ऑर्डर, ठीक है. बिफोर जब कम्युनिकेशन इतनी नहीं होती थी तो बेटा तब हम मनी ऑर्डर्स का यूज़ किया करते थे. तो दिस इज़ नॉट ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो आर लेसन बिगिन विद लेसन पेज नंबर 3. सो इन द बिगनिंग they have just tell about the farmer whose name was Lancho, and he lives in the house who is the only house in the entire valley and on the top of the hill. Here they use a word crest means a top of a hill, और बिल्कुल हिल के टॉप को क्रेस्ट कहते हैं, ठीक है. उसके बाद यहाँ से उन्होंने अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कि फ्रॉम हिज हाउस व्हाट ही कैन सी, ठीक है. ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो उसका आंसर यहाँ से शुरू हो जाता है. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन जो इस लेसन में से हमारा बनना शुरू. मैं आपको साथ साथ में क्वेश्चंस भी बताती जाऊंगी बेटा, जिससे कि आपको इजी हो जाए. एंड देन यहाँ से इसको बिल्कुल रिवर क्लियर दिखाई देती थी, राइप कॉर्न दिखाई दे रहे हैं, उसको अपनी फील्ड बिल्कुल क्लियर शो हो रही थी. बस जस्ट ओनली वन थिंग ही वॉन्ट फ्रॉम द नेचर दैट ओनली गिव्स अ स्मॉल शावर, ठीक है, जो उसकी फील्ड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थी. सो थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो वॉज अ फार्मर, ठीक है. लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इमिडिएटली नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ. वो अब उसकी जो आइज़ थी वो स्काई की तरफ ही देख रहा था, ठीक है, कि कहीं से मुझे ये पता चल जाए कि शावर होने वाली है. नाउ ही टॉकिंग टू हिज वाइफ, अपनी वाइफ को वो बोलता है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वोमेन. सो वोमेन उनकी उसकी वाइफ आगे से रिप्लाई करती है येस गॉड विलिंगली. सो द ओल्डर बॉय, उसके जो ओल्डर बॉयज़ थे वो फील्ड में वर्क कर रहे थे एंड द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग अराउंड द हाउस. सो सडनली वोमेन कैन कॉल ऑल ऑफ देम फॉर डिनर. सो बट लेंचो को अभी भी ये था कि कहीं से मुझे पता चल जाए कि रेन होने वाली है. बट जो लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था वो हो गया कि एक बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल. और तभी उसको पता चला और वो इतना हैप्पी हुआ बिकॉज द फ्रेश एयर वॉज the air was fresh and sweet, and the man went out for no one other reason to the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned he explained. अब यहाँ से भी सेकंड क्वेश्चन आपका एक न्यू क्वेश्चन बन सकता है कि वो न्यू कॉइन्स को, रेन ड्रॉप्स को किससे रिप्रेजेंट कर रहा है. सो दीज वो रेन ड्रॉप्स को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है. रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स. द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent pieces एंड द लिटिल वंस आर 5. सो इसका जो क्वेश्चन है वो आपका ये बन सकता है, न्यू क्वेश्चन आपका बन सकता है. एंड इसका एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि व्हाट वर द लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप एंड व्हाट डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स. ये एक क्वेश्चन आपका ये बन सकता है जिसका आंसर आपका इन लाइंस में हम देख सकते हैं. सो नाउ विद द सेटिस्फाई एक्सप्रेशन, अब वो बहुत सेटिस्फाई हो जाता है कि उसकी फील्ड अब और ज़्यादा राइप हो जाएगी. एंड सडनली क्या हो जाता है, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो and the rain changes into a hailstones. What are hailstones? Hailstones जिन्हें बेटा हम ओले भी कहते हैं, ठीक है. तो hailstone उन्हें कहा जाता है.
जो इसकी रेन थी अब वो हेलस्टोन में चेंज हो गई थी। नाउ जो उसके सिल्वर कॉइन, अब उसको लग रहा था कि मेरी जो, अब समझ आ गया था कि जो मेरी फील्ड है वो अब ख़राब होनी शुरू हो जाएगी। सो द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोज़न पर्ल्स। बॉयज़ को तो समझ नहीं आ रही थी, उनको तो लग रहा था कि हाँ भाई ये तो बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन मैन समझ गया था नाउ इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। उसे समझ आ गई थी कि अब ये ख़राब होने वाला है, और जो जितनी भी उसकी होप थी कि अब वो आराम से रहेगा पूरे ईयर, जो अब उसकी होप बिल्कुल होपलेस हो गया था। तो ये हेल स्टॉर्म उसका 1 आवर तक चलता है। ऑल द गार्डन, हिल साइड, कॉर्नफील्ड एंड होल वैली कवर्ड विद अ सॉल्ट। इट मीन्स वो सारी जगह पे क्या हो गया था, हेल स्टोन ही दिख रहे थे और कुछ भी नहीं दिख रही थी। इवन द ट्रीज लीव्स वर नॉट ऑन द ट्रीज, दे वर फॉलन डाउन एंड द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। नाउ द लैंचो सोल्स वॉज फिल्ड विद सैडनेस। अब वो बहुत दुखी हो गया था और वो एकदम से बोलता है अपने सन्स को कि अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। लोकस्ट का मीनिंग क्या होता है? लोकस्ट मीन्स अ बिग इंसेक्ट्स, ठीक है, जो कि सिर्फ आपको बेटा फील्ड्स में ही दिखाई देंगे। वो कहता है लोकस्ट भी कुछ ना कुछ छोड़ जाती है, बट हेल स्टॉर्म ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। द हेल स्टॉर्म हैज़ लेफ्ट नथिंग। और वो अब इतनी दुखी होता है और वो बोलता है कि ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर। अब हम भूखे रहने वाले हैं इस ईयर में। सो इसमें से देखो आपको क्वेश्चंस भी दिख रहे होंगे, ठीक है, ये क्वेश्चंस भी हमने साथ साथ करते जाने हैं। आप जब ये क्वेश्चंस करोगे तो आपको समझ आ जाएगी कि आपने ये फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने रीड किया था, यू कैन अंडरस्टैंड इट, ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट पैरा, बट इन द हार्ट्स ऑफ द हु लिव्ड इन द सॉइल। लेकिन अभी भी देयर वॉज अ सिंगल होप ऑफ लैंचो। लैंचो की एक सिंगल होप थी। क्या होप थी? हेल्प फ्रॉम गॉड। सो अभी भी उसको ये हो रहा था कि मुझे सिर्फ एक से होप है, गॉड से होप है। सो और एकदम से वो बोलता है सब बच्चों को, रिमेंबर नो वन डाइज फॉर हंगर, कि जब तक हमें भगवान के ऊपर भरोसा है हम कभी भी भूखे नहीं रह सकते। सो ऑल थ्रू द नाइट लैंचो ओनली थॉट फॉर होप, वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। एंड नाउ ये उसकी पूरी रात इसी में बीत गई। और लेकिन लैंचो कैसा था? लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, मीन्स वेरी हार्ड वर्किंग मैन। अगर लैंचो का स्केच आएगा, स्केच, करेक्टर स्केच, तो आप बेटा ये यहाँ से लिखेंगे, दीज लाइन्स आर ऑफ करेक्टर स्केच ऑफ लैंचो। लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। मीन्स इसका मीन्स हुआ कि वो बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन था, लेकिन उसको ये भी पता था कि लिखना कैसे है। इट मीन्स वो अनपढ़ नहीं था। नाउ द फॉलोइंग संडे, जैसे ही मॉर्निंग हुई, डे ब्रेक मीन्स मॉर्निंग हुई, ही बिगेन टू राइट अ लेटर एंड देन कैरी टू द टाउन्स पोस्ट ऑफिस। एंड उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ था, बिकॉज एड्रेस की जगह उसने क्या लिखा था? अ लेटर टू गॉड। और उसके अंदर उसने क्या लिखा था वो भी बताया है, अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है कि इफ़ यू डोंट help me, my family and I go hungry this year, I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm, and so on. So this he writes in the letter. So उसने ये सब लिखा, एनवलप पे उसने लिखा टू गॉड, और देन ही पुट द लेटर इनसाइड द एनवलप एंड go to the nearby post office where he placed an stamp on the letter and drop into the mailbox. अब वन ऑफ द एम्प्लॉय जो कि पोस्टमैन था, उसने जब ये लेटर देखा, क्योंकि जब उठा रहे होते हैं तो उसने जब एड्रेस देखा कि लेटर टू गॉड लिखा हुआ है, ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड, उसे बहुत अजीब लगा। अब नाउ इन दीज लाइन्स जब हम पढ़ेंगे तो अब इस लाइन में हमारे पोस्ट मास्टर का करेक्टर स्केच आ जाता है, ठीक है। सो द पोस्ट मास्टर
अ फैट एमिएबल फिलो. व्हाट इज़ एमिएबल? एमिएबल मीन्स फ्रेंडली. अगर एमिएबल याद नहीं रहेगा आपको तो आप फ्रेंडली भी लिख सकते हैं इसके अंदर. एंड प्लेजेंट. पर्सनैलिटी उसकी कैसी थी? अ फैट एंड फ्रेंडली एंड प्लेजेंट फिलो. और वो भी उस लेटर को देखकर एक पल तो हंस रहा था वो, और इतना अब सीरियस हो चुका था वो कि वो उस पोस्ट ऑफ लेटर को लेके जो वहाँ के हेड थे उनके पास वो ले जाता है, और एकदम से वो बोलता है पोस्ट ऑफिसर को कि सर व्हाट अ फेथ, कितना फेथ है ये उसको भगवान के ऊपर, काश ऐसा फेथ मैं भी भगवान के ऊपर कर सकता. नाउ स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्ड विद गॉड. और इतना ज़्यादा फेथ है कि वो भगवान से कॉरस्पॉन्डेंस कर रहा है, मीन्स भगवान से बातें कर रहा है थ्रू द लेटर. हाँ, उसको ये भी चीज़ लगी कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि ये तो कहीं पर पहुँचेगा नहीं. तो उसको सिर्फ इस चीज़ का डर था कि उसका फेथ कहीं शेक ना हो जाए. सो पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया. सो क्या आइडिया हुआ? आंसर द लेटर. पोस्ट मास्टर को ये आइडिया आया कि अब मुझे आंसर देना पड़ेगा. जब व्हेन ही ओपन द लेटर एंड व्हाट ही सॉ दैट ही वांट लेंचो वांट सम पीसोस फ्रॉम गॉड. तो उसको ये हुआ कि अब मुझे उसकी हेल्प करनी ही करनी है. सो ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, क्योंकि वो खुद अपनी सैलरी का एक पार्ट उसमें डाल चुका था. तो उसने ये अपने एम्प्लॉयज़ को बोला कि आप फॉर द एक्ट ऑफ चैरिटी, ठीक है, आप सब भी अपने मनी में से थोड़ा बहुत जितना हो सकता है आप दीजिए. ओके, उसके फ्रेंड्स ने उसकी हेल्प की, जो जितने एम्प्लॉयज़ थे. बट इट वॉज इम्पॉसिबल टू गैदर द 100 पीसोस. बट वो 100 पीसोस कलेक्ट नहीं कर पाया. सो ही एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ. लेकिन हाँ, इतना कलेक्ट हो गया था कि मोर देन हाफ उसने कलेक्ट कर लिया था. नाउ ही पुट ऑल द मनी इन द एनवलप एंड एड्रेस टू लेंचो and write a letter, and only signature, a single word signature is there, that is God. Okay, and then the postmaster on Sunday once again he came back in the post office. so जहाँ पर पोस्टमैन पहले से ही था उसने वो लेटर उसके हैंड में दिया, पोस्टमैन. एंड वाइल द पोस्ट मास्टर ऑल्सो देयर. वो पोस्ट मास्टर देखना चाहता था कि वो मैन को उस क्या लगता है, हु हैड परफॉर्म्ड अ गुड डीड, क्योंकि उनको लग रहा था कि हमने अच्छी चीज़ की है. तो वो भी देखना चाहते थे कि हाउ लेंचो फील. सो लेंचो, जैसे ही लेंचो ने एनवलप ओपन किया, स्लाइटली सरप्राइज हो गया मनी को देख के, बिकॉज ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंस दैट गॉड गिव फुल मनी टू हिम. बट लेंचो बिकेम वेरी एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. हाँ, उसको इतना भी फेथ था कि गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, नॉर ही कुड हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड. उसे इतना ज़्यादा भरोसा था गॉड के ऊपर, इतना ज़्यादा फेथ था कि लेंचो को पता था कि गॉड कोई मिस्टेक नहीं कर सकते, और जो लेंचो ने रिक्वेस्ट की है उसको भी डिनाई नहीं कर सकते. सो इमीडिएटली लेंचो को ये बिल्कुल ये नहीं हुआ कि गॉड ने ये किया है. लेंचो ने वंस अगेन लेंचो go to the window in the post office and asked for paper and ink, and then in the public writing table he started a letter जिसके अंदर उसने सारा एक्सप्रेस किया जो वो उसको लग रहा था कि क्या चीज़ रॉन्ग हुआ है. और व्हेन ही फिनिश्ड उसने वंस अगेन ही बाय अ स्टैम्प एंड लिक्ड इट अप एंड देन सेंड टू द पुट इन द मेल बॉक्स, जहाँ पर कि पोस्ट मास्टर ये सब चीज़ें देख रहा था. वंस अगेन पोस्ट मास्टर ने उसका लेटर निकाला, और जब उसने ओपन किया तो उसे क्या दिखा? ये दीज लाइन्स, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर. भगवान, जो आपको मैंने मनी के लिए कहा था, आपने सिर्फ कितना भेजी? ओनली, आपने भेजी नहीं, मेरे पास कितनी पहुँची? ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी. जितनी रेस्ट ऑफ द रह गई है, प्लीज़ सेंड मी अगेन. ठीक है, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स. लेंचो, क्योंकि उसने कोई दोष भगवान पे नहीं डाला. उसने कहा कि सारा दोष किनका है? पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ का है. इन्होंने ही कुछ गड़बड़ की होगी. दे आर अ बंच ऑफ
crooks, so don't send the money through mail. मेल के थ्रू नहीं देना. And then he write gods. So this is the end of the lesson. In this lesson we find the full faith of God, to the full faith. हमने फुल इसके अंदर देखा कि लेंचो को पूरा फेथ था गॉड पे, और वो किसी भी, चाहे उसके सामने जो भी कंडीशन आई, लेकिन उसने गॉड के ऊपर फेथ नहीं किया. तो दिस इज़ आवर लेसन. आपने बेटा इसमें ऑथर का नाम नहीं भूलना, ठीक है, और जो मेन इसका आइडिया है उसको नहीं भूलना. और जो जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, इसके अलावा भी मैं आपको बाद में और वीडियोस के थ्रू मैं आपको ऐसी भेजूंगी जिसके अंदर आपको डिफरेंट लेसन्स के ओनली क्वेश्चंस ही सेंड करूंगी. मैं आपको एक बारी तो समझ आ जाएगा, उसके बाद मैं सिर्फ ओनली आपको क्वेश्चंस ही सेंड करा करूँगी, और क्वेश्चंस के साथ आंसर्स भी सेंड कर दूँगी, जिससे कि आपको ईजी होगा कि बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. ओके देन, ओके, हैव अ नाइस डे.